ओके सो आज अपन एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स का आज अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। ओके, इसमें आपको बताया जाएगा कि मॉडर्न फिजिक्स का मार्क्स का वेटेज कितना है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, कितने मार्क्स का लगभग मॉडर्न फिजिक्स पूछा जाता है। ओके, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने आपके पास में इसका सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स वैसे पढ़नी नहीं है, मैं बताऊंगा कौन सी बुक्स अच्छी है इनके लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए। ठीक है, और किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं आपको आज का जो मेन जो अपना लेक्चर होगा वो इसी के बेसिस पे होगा, क्या सिलेबस है क्या नहीं है, किस तरह से अपने को पढ़ाई करनी है मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसमें अपने पास में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे या 3 टॉपिक्स बोलूं मैं। ठीक है, एक होगा अपने पास में STR, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, ध्यान देना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सेकंड आपके पास में होगा क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और थर्ड आपके पास में होगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इसका फिक्स नहीं है। ठीक है, यहां से बहुत वेरी करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में यहां पे 15 प्लस क्वेश्चंस आए थे सब्जेक्ट से। मतलब अकेला तुम्हारे पास मॉडर्न फिजिक्स IIT जैम के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2019, बट वो एक एक्सेप्शनल केस था आपके पास में। जनरली क्या देखा जाता है, ठीक है, जनरली आपके पास में क्या देखा जाता है, STR से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जनरली आपके पास ये देखा जाता है। तो देखो अगर मैं इसका मिनिमम भी लगाऊं तो 3, 2, 5, 1, 6, मतलब ये मान के चलिए यहां से आपके पास में 6 से 10 क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत वेरी करता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मिनिमम इतने नंबर और मैक्सिमम इतने तुम्हारे पास 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 6 से 10 क्वेश्चंस आपको मॉडर्न फिजिक्स से पेपर से आप में मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो लगभग 6 से 10 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। तो एक तुम्हारे पास देखो बहुत, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, अगर अपन CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, जेस्ट के लिए पढ़ते हैं तो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पे लेंथी नहीं है, यहां पे आपको जनरली ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में मैं बात करूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली कांसेप्ट, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको टॉपिक्स, बोर्स मॉडल पढ़ना होगा, एक्सरे पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में तुम्हारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, 1D 2D 3 डायमेंशन बॉक्स और 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मतलब ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स का। जो इसका जो तुम्हारे पास वेव मैकेनिक्स है, ठीक है, वो पूरा नहीं है आपके पास। यहाँ पे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आसान क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स से। STR से ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी क्या होगी रिलेटिविस्टिक के केस में, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी एडिशन लॉ से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं सिलेबस लिखाऊंगा इसका। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत छोटा सिलेबस है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे उसका साइज क्या है, मास क्या है, डेंसिटी क्या है, वो सब अपने को देखना होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, अपन इसको 15 दिन के अंदर पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, 15 डेज के अंदर ये तीनों अपने पास में हो जाएंगे। ओके, तो चलिए इसके मैं अगर मार्क्स की बात करूं, ठीक है, तो देखो ये मार्क्स तो आपके पास इस तरह से कुछ इसी तरह से वेरी हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास पार्ट A, B, C 3 पार्ट में होता है पेपर। ठीक है, उसमें तुम्हारे पास अलग अलग तुम्हारे पास NAD टाइप का भी आता है, तुम्हारे पास में
तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के भी आते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो तुम्हारे पास उस तरह से वेरी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो लगभग इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अब अपन इसके सिलेबस की बात करेंगे, ओके, मॉडर्न फिजिक्स के सिलेबस की बात करेंगे। देखिए मैं आपको जो नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है, आप जो नोट्स बनाएंगे यहां से, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी एक दो दिन में मैं इसके असाइनमेंट आपसे शेयर कर दूंगा, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप असाइनमेंट्स भी सोल्व करते जाएंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपको और कुछ ज्यादा बुक से या फिर अदर क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अपन जो टेस्ट लेंगे, जो आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे और जो नोट्स हैं आपके पास, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, देखो इसका सिलेबस देखते हैं, इसका अपन सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एसटीआर की बात करूंगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इसके अंदर देखो इनर्शियल फ्रेम्स एंड गैलीलियन इनवेरियंस, ओके। नेक्स्ट लिखिए पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, postulates of special relativity, Lorentz transformation, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ एंड टाइम डायलेशन, ऐसे लिख लो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। इतना सा पार्ट है, बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। एसटीआर से तुम्हारे पास टोटल पार्ट ये होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये जनरल चीजें हैं, इसको अपन पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायल्यूशन, यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास, मास एनर्जी रिलेशन इक्विवेलेंस, और ये जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास एसटीआर का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स का मैं इसके बाद में लिखूंगा, पहले अपन लिखेंगे इसके अंदर, लिख लो न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का लिखिए, ये तीनों तुम्हारे पास में मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, mass and binding energy, and its application, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। and its application, नेक्स्ट लिखिए, and its application, law of radioactive decay, laws of radioactive decay। बस कंप्लीट, तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इतना सा आपको करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए,
इसमें तो क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस में एक आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। ठीक है, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। इसके अलावा आपके पास में यहां से अपन डेंसिटी निकालते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक डेंसिटी, न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी, न्यूक्लियस मास डेंसिटी। ठीक है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अपन देखेंगे। ठीक है, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी ये अपना लिक्विड ड्रॉप मॉडल को कवर करता है, ध्यान रखना। लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, वहां से आपने ये पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, वॉल्यूम पढ़ा होगा ना, ये वाला AVA माइनस AS A की पावर 2/3। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आगे पूरा आएगा तुम्हारे पास में, ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के ये पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से भी तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो ये तो अपन ये मान के चलिए 2-3 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सिलेबस है, यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, मैं इसको मिटाने से पहले आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं। ठीक है, देखो भाई, इसकी तो वैसे तो देखो SN घोषाल है। ठीक है, इसकी बुक्स अगर मैं बात करूं तो एक तो है SN घोषाल, ठीक है, एक VK मित्तल। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आप IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सिलेबस आपने ले रखा है, कोर्स ले रखा है, आपको बुक के हाथ भी टच नहीं करना है। ठीक है, जस्ट ये आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको इसको लेना है मेन। ठीक है, VK मित्तल, तो VK मित्तल है ये आपके पास, तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बोलता है कि सर मुझे तो बुक्स खरीदनी है, तो VK मित्तल ले सकते हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो बुक आती है इसकी, ठीक है, HDR की, ठीक है, वो आती है क्लेपनर की। ठीक है, आपका पूरा जो HDR का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है ये तुम्हारे पास क्लेपनर की। इससे आपका जो है HDR के कैसे भी क्वेश्चन आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। फिर अपन एक और देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जो कि इन तीनों के, इन पूरा मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा पार्ट जिसका है वो क्वांटम मैकेनिक्स ही है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा एक बार। देखो, आपको वैसे सॉफ्ट कॉपी के अंदर पूरा IIT जेईई का सिलेबस भी प्रोवाइड करवा देंगे, बट मेरा ये मानना है अपन कोई भी नई सब्जेक्ट जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान ले। ठीक है, थोड़ा सा जान पहचान कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, जिससे आपको पढ़ने में आगे पता रहेगा कि अब इतने टॉपिक्स और बचे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए लिखिए क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स की मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टॉपिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स आ रही है अभी, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसको मैं PEE लिख देता हूं। ठीक है, तुम लिख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद लिखिए कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे। नेक्स्ट लिखिए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट लिखिए द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ
expectation value, calculation of expectation value, Schrödinger equation and its solution. देखो Schrödinger equation and its solution in of 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension boxes. Solution of Schrödinger equation, देखो solution of Schrödinger equation as equation लिख रहा हूं, Schrödinger equation in 1 dimension harmonic oscillator, reflection and transmission at a step potential Pauli exclusion principle. ठीक है, ये आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ध्यान से, इसके अंदर एक क्वेश्चन आप मान के चलिए यहां से पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसमें भी आपने एक पढ़ा होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अभी अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, लैम्डा एम T इक्वल टू बी, कहने का मतलब लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। एक आपने पढ़ा होगा स्टीफन लॉ, ठीक है, वो क्या होता है E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 या फिर I प्रोपोर्शनल T की पावर 4 या पावर प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 एंड R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके पास, ध्यान रखना है। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्लीट इफेक्ट, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरे से क्वेश्चन आता है आपके पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के डायरेक्ट छोटे-छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। यहां देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से कर रहा हूं। श्रोडिंगर इक्वेशन इन इट्स 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बॉक्सेस, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सारे पढ़ने वाले हैं, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स में से कोई भी एग्जाम दो, कहीं से भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर से सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, इसमें भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी बुक लिख लो, इसको अगर आपको बुक्स लिखना है, बुक मैं वापस बोल रहा हूं, हाथ भी टच नहीं करना है बुक्स के। ठीक है, फिर भी आपको बुक्स पता होना चाहिए, रेफरेंस बुक। ठीक है, इसके लिए देखो एक आती है डेविड जे ग्रिफिथ, ठीक है, तो ये आपके पास एक बुक है। ठीक है, एक आती है आपके पास में एच.सी. वर्मा। देखो ये कंसेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे रखे हैं। ठीक है, एक आती है एच.सी. वर्मा और एक है आपके पास में ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स स्पेशली या फिर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपके यहां पे नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बुक है, जेटली की। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हैं तुम्हारे पास में, बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक, तीनों आपके पास, अगर आप आगे फिजिक्स के फील्ड में ही आगे रहेंगे तो आपके पास ये तीनों बुक होनी चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स की। हायर एजुकेशन में जाएंगे आप, जब गेट की, नेट की, जेस्ट की, टीएफआर की, इन सब की तैयारी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की, बार की तैयारी करेंगे, तो ये तीनों बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास में मॉडर्न फिजिक्स का पूरा सिलेबस है। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक अपन बात करते जाएंगे, उनके क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। असाइनमेंट्स आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा इसका, मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, और सबसे पहले अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, उसमें भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसी ऑर्डर के अंदर अपन सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही है। मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, आसान है, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से बिल्कुल प्रॉपर वे में लेक्चर आएंगे आपके। ठीक है, डेली आपको एक लेक्चर तो मिलेगा, हो सकता है 2 लेक्चर भी मिल जाए। ठीक है, और
उसके बाद में अपन जो है मॉडर्न फिजिक्स 15 दिन में खत्म करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिलेबस। फिर भी कोई डाउट हो तो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।